हेलो एंड वेलकम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, मैंने जीबीपी यूएसडी का चार्ट ओपन कर रखा है और H1 के टाइम फ्रेम में चार्ट ओपन है। तो अगर हम यहां पर देखते हैं लाइव मार्केट चल रहा है, तो आज हम प्रेडिक्शन करने वाले हैं जीबीपी यूएसडी की नेक्स्ट मूवमेंट क्या हो सकती है। जीबीपी यूएसडी की नेक्स्ट मूवमेंट ऊपर की तरफ होगी या वापस मार्केट की मूवमेंट हमें नीचे की तरफ देखने को मिलेगी। तो आज यह वीडियो आने वाले मंडे या आने वाले वीक के अंदर की प्रिडिक्शन होने वाली है कि मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट क्या हो सकती है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, जिससे कि क्या होगा, आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो अगर जीबीपी यूएसडी की हमारे प्रीवियस वीडियो की बात करते हैं तो जीबीपी यूएसडी जब यहाँ पर मार्केट यहाँ पर था और मैंने यहाँ पर वीडियो बनाया था और मैंने बताया था कि यहाँ पर मार्केट एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है और यहाँ पर मार्केट जो ये शोल्डर क्रिएट कर रहा है और ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न की जो ये नेक लाइन है, अगर मार्केट इसको ब्रेकआउट करता है तो ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट के साथ इसकी नेक्स्ट मूवमेंट जो यहाँ पर मैंने एक और नेक्स्ट रेजिस्टेंस एरिया ड्रॉ करका है, तो मार्केट की दोस्तों नेक्स्ट मूवमेंट हमें इस एरिया तक देखने को मिलेगी। तो ऐसे ही हुआ दोस्तों, जैसे इसने इसको ब्रेकआउट किया और वापस यहाँ पर आया इस सपोर्ट एरिया पर, मार्केट ने इसको रीटेस्ट किया और रीटेस्ट के बाद इसकी नेक्स्ट मूवमेंट जो यहाँ पर मैंने रेजिस्टेंस एरिया ड्रॉ करका है, तो मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट हमें इस रेजिस्टेंस एरिया तक देखने को मिली। तो यहाँ पर मैंने आपको वापस बताया था, इस रेजिस्टेंस एरिया से मार्केट अगर रिजेक्ट होता है तो वापस चांस हो गए इसकी नेक्स्ट मूवमेंट का जो यहाँ पर सपोर्ट एरिया, तो वापस मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट हमें इस सपोर्ट एरिया तक देखने को मिलेगी। तो दोस्तों ये तो हो गया। अब हम बात करेंगे क्या अब जीबीपी यूएसडी ऊपर की तरफ मूवमेंट करेगी या वापस मार्केट नीचे की तरफ मूवमेंट करेगी। तो दोस्तों मैंने चार्ट को जूम कर दिया, तो अब मैं आपको यहाँ पर क्लियर बताता हूँ। तो अगर आप यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, मार्केट वापस अगेन दूसरी बार यहाँ पर इस सपोर्ट एरिया पर आया था, पहली बार यहाँ पर आ गया, दूसरी बार यहाँ पर वापस आया है मार्केट। तो इस जो ये सपोर्ट एरिया है, मार्केट अगर इस सपोर्ट एरिया को H1 के टाइम फ्रेम में मार्केट ब्रेक डाउन नहीं करता है, तो अगर मार्केट इस सपोर्ट एरिया पर ब्रेक डाउन नहीं करता है और वापस इस सपोर्ट एरिया से जैसे बाहर निकलता है, तो इसकी नेक्स्ट मूवमेंट जो यहाँ पर ये रेजिस्टेंस एरिया है, तो वापस मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट हमें इस रेजिस्टेंस एरिया तक देखने को मिलेगी। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों, अगर मंडे को मार्केट वापस ओपन होता है और यहाँ से वापस मार्केट नीचे की तरफ आता है और इस सपोर्ट एरिया पर वापस सपोर्ट मिलता है, तो वापस चांस होंगे दोस्तों ऊपर की तरफ मूवमेंट करने के। बट अगर हम यहाँ पर देखते हैं, मार्केट अगर यहाँ पर आता है और इस सपोर्ट एरिया को आने के बाद मार्केट इसको ब्रेक डाउन कर देता है, तो ब्रेक डाउन के बाद रीटेस्ट के साथ इसकी नेक्स्ट मूवमेंट जो यहाँ पर मैंने इसके यहाँ पर नीचे की तरफ देखते हैं, तो यहाँ पर एक और सपोर्ट एरिया ड्रॉ करके है, तो मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट हमें इस सपोर्ट एरिया तक देखने को मिलेगी। तो अगर इस सपोर्ट एरिया पर मार्केट आता है और यहाँ पर मार्केट को सपोर्ट मिलता है, तो वापस चांस होंगे इस सपोर्ट एरिया से मूवमेंट करने के ऊपर की तरफ। तो काम तो कर सकता है जो ये सपोर्ट एरिया, तो बाद में रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट हमें इस रेजिस्टेंस एरिया तक देखने को मिलेगी। तो इस रेजिस्टेंस एरिया से मार्केट अगर रिजेक्ट होता है तो वापस चांस होंगे इस सपोर्ट एरिया तक मूवमेंट करने के। बट अगर हम यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर मार्केट आता है और यहाँ से मार्केट रिजेक्ट नहीं होता है, अगर इसको ब्रेक डाउन कर देता है, तो ब्रेक डाउन के बाद रीटेस्ट के साथ इसकी नेक्स्ट मूवमेंट हमें वापस इस रेजिस्टेंस एरिया तक देखने को मिलेगी। अगर हम यहाँ पर नीचे की तरफ बात करते हैं, यहाँ पर मैंने एक और सपोर्ट एरिया ड्रॉ करके है, अगर मार्केट इस सपोर्ट एरिया पर आता है, अगर इसको सपोर्ट एरिया को मार्केट ब्रेक डाउन कर देता है, तो ब्रेक डाउन के बाद रीटेस्ट के साथ इसकी नेक्स्ट मूवमेंट हमें इस सपोर्ट एरिया तक देखने को मिलेगी। तो इस सपोर्ट एरिया पर मार्केट आता है, इसको ब्रेक डाउन करता है, तो वापस चांस होंगे दोस्तों रीटेस्ट के साथ इसकी नेक्स्ट मूवमेंट जो यहाँ पर मैंने ब्लैक लाइन ड्रॉ कर रखी है, तो मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट हमें इस ब्लैक लाइन तक देखने को मिलेगी। बट अगर हम यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, अगर मार्केट यहाँ पर आता है और यहाँ पर मार्केट को सपोर्ट मिलता है, तो इसकी नेक्स्ट मूवमेंट यहाँ पर इस रेजिस्टेंस एरिया तक देखने को मिलेगी और इस रेजिस्टेंस एरिया से मार्केट रिजेक्ट होता है, तो वापस चांस होंगे इस सपोर्ट एरिया तक। बट अगर हम यहाँ पर देखते हैं, मार्केट इस रेजिस्टेंस एरिया पर आता है, इसको ब्रेकआउट कर देता है, तो रीटेस्ट के साथ इसकी नेक्स्ट मूवमेंट नेक्स्ट रेजिस्टेंस एरिया तक देखने को मिलेगी। ये तो हो गया दोस्तों अगर मार्केट सपोर्ट एरिया ब्रेक डाउन करता है। अगर हम बात करते हैं मार्केट रेजिस्टेंस एरिया ब्रेकआउट करता है, तो फिर इसकी नेक्स्ट मूवमेंट क्या होगी। तो दोस्तों ये मैंने आपको बता दिया, अगर मार्केट इस सपोर्ट एरिया पर मार्केट को अच्छा सपोर्ट मिलता है, तो वापस चांस होंगे इस रेजिस्टेंस एरिया पर, और इस रेजिस्टेंस एरिया को मार्केट ब्रेकआउट नहीं करता है, तो वापस चांस होंगे इस सपोर्ट एरिया तक। बट अगर हम यहाँ पर देखते हैं, मार्केट इस रेजिस्टेंस एरिया पर आता है और इस रेजिस्टेंस एरिया पर आने के बाद मार्केट इसको ब्रेकआउट कर देता है, तो ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट के साथ इसकी नेक्स्ट मूवमेंट हमें यहाँ पर ऊपर की तरफ मैंने एक और रेजिस्टेंस एरिया ड्रॉ करका है, तो मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट हमें ऊपर की तरफ इस रेजिस्टेंस एरिया तक देखने को मिलेगी। तो अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस एरिया पर आता है और इस रेजिस्टेंस एरिया से मार्केट रिजेक्ट होता है, तो वापस चांस होंगे दोस्तों यहाँ तक मूवमेंट करने के। तो जो ये रेजिस्टेंस एरिया पहले रेजिस्टेंस का काम करा, तो अब ये सपोर्ट का काम करेगा, तो मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट हमें इस सपोर्ट एरिया तक देखने को मिलेगी। बट अगर हम यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, अगर जो ये रेजिस्टेंस एरिया है, मार्केट यहाँ पर आता है और यहाँ पर मार्केट रिजेक्ट नहीं होता है, अगर इसको मार्केट ब्रेकआउट कर देता है, तो ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट के साथ इसकी नेक्स्ट मूवमेंट हमें और ऊपर की तरफ देखने को मिलेगी। तो दोस्तों अगर आपको हमारे व्हाट्सएप पर फ्री डिस्कशन ग्रुप में जुड़ना है, तो उसकी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो आप मेरे व्हाट्सएप पर फ्री डिस्कशन ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पर मैं डेली एनालाइज वगैरह शेयर करता रहता हूँ। और अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और वीडियो पर कमेंट कर दो। और ऐसे ही फॉरेक्स मार्केट के रिगार्डिंग वीडियो देखते रहिए। थैंक यू दोस्तों।